हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल प्यारे बच्चों। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, एकदम मज़े में होंगे और एक मस्त मस्त करके पढ़ाई चल रही होगी। और जैसा कि मेरा आप लोगों से ये निवेदन है कि जैसा जैसा मैं बताता चल रहा हूँ वैसा वैसा आप करते चलिएगा, ठीक है। और जैसा कि कल जो भी पढ़ा है हमने, दो क्वेश्चन करवाए थे प्रश्नावली 1.1 में दो क्वेश्चन करवाए थे। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने जो क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए थे आप लोगों के लिए वो आप लोगों ने पूरे कंप्लीट कर लिए होंगे। और मैं ये भी आशा करता हूँ, आपसे उम्मीद लगाए हुए बैठा हूँ कि आप लोगों को जो क्वेश्चन छोड़े हैं वो आपको अच्छे से आ गए होंगे, है ना। समझ में भी आए होंगे और आपको जैसे मेथड मैंने बताई थी वो मेथड आपको समझ में आई होगी, तो आप उन्हें वो क्वेश्चन जो है पूरे कर लिए होंगे। और रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है, अच्छे से करते चलना। अभी तो अपनी शुरुआत है, डरना नहीं है, डगमगाना नहीं है, क्योंकि अभी अपने को लंबा समय तय करना है, लंबा सफ़र तय करना है, ठीक है। तो एक बार और फिर मैं आपसे कहने जा रहा हूँ कि अपनी कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम जो है आपको पता होगा अब तो, टॉपर स्टूडियो नाम है अपनी इंस्टीट्यूट का। तो आप लोगों से गुजारिश है, हाथ जोड़कर विनती है कि हमारा जो ये चैनल है यूट्यूब पे हम इस वीडियो को अपलोड करवाते हैं, पूरी वीडियो फ्री चल रहा है, पूरा मटेरियल फ्री में आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो आपको इतना तो हमारे लिए करना पड़ेगा कि आप इसको शेयर करिएगा और इस जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा, सबको बताइएगा कि अब मतलब कोई सी कोचिंग लेने की ज़रूरत नहीं है, अब कहीं पे पैसा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है टॉपर स्टूडियो, वो सारी मटेरियल सारी चीज़ फ्री में प्रोवाइड करवाता है। आप चिंता मत लीजिए। देखिए मैं है ना आपसे जो वादा कर रहा हूँ ना उस वादे पे मैं खड़ा खरा उतरूंगा, आप टेंशन मत लीजिएगा। मैं खुद नोट्स प्रिंट जो मैं नोट्स डिज़ाइन कर रहा हूँ, एक दिन मैं नोट्स सारे प्रोवाइड करवा दूंगा आपको, जैसे भी है पीडीएफ के माध्यम से कैसे माध्यम से आप उसको कर लेना, निकला लेना, और उसमें से अपन सारी चीज़ें पढ़ेंगे। वो उसको उस नोट्स से एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इस चीज़ का मैं वादा करता हूँ। क्योंकि मैं जो कह रहा हूँ ना उस चीज़ पे इसलिए वादा कर रहा हूँ क्योंकि मैं ये सारी चीज़ तब लेकर आया हूँ, इस पर मैंने बहुत मेहनत करी है भाई, इस पर मैंने बहुत एनालिसिस करे हैं, इस पर मैंने ना जितना कि इंसान पीएचडी करता ना किसी सब्जेक्ट में, इस तरीके से पीएचडी करके फिर मैं आया हूँ आपके सामने। ऐसे ही नहीं आया हूँ, एक दो दिन की मेहनत से नहीं आया हूँ, बहुत मेहनत करी मैंने, जब जाके आपके सामने आया हूँ। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, जो मैं बताता चल रहा हूँ करते चलना है, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि अब लिखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट होता है तो मैं जो है पीपीटी बना के लेकर आया हूँ आप लोगों को। बस मैं जो क्वेश्चन समझाता हूँ अच्छे से समझते हुए चलना है और सारी चीज़ें अच्छे से देखते हुए चलना है। मेथड बहुत अच्छा बताऊँगा, मज़ा आएगा। अभी मैथ स्टार्ट किया अपनों ने कुछ दिन में, मतलब जो है एक चैप्टर हो जाए मैथ का, फिर अपन है ना साइंस, सोशल साइंस और हिंदी इंग्लिश सब शुरू करेंगे। टेंशन ना की लेना है, क्यों ना की लेना है, क्योंकि हम आए हैं आपके सामने, हम टेंशन लेने ही नहीं देते हैं यार किसी को भी, कोई भी हुआ, क्योंकि हम जो चीज़ लेकर आए ना उससे आपको है ना बहुत बहुत हेल्प मिलेगी। आपको किसी चीज़ की टेंशन नहीं, क्योंकि हर चीज़ तो हम कर रहे हैं आपके साथ, आपको तो बस हमारे साथ चलना है, आपको हम जो रास्ता बता रहा हूँ वो तय करना है, बाकी आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। समझ में आया? तो ये सारी चीज़ थी, कल दो क्वेश्चन करे थे, ठीक है। आज मैं बता देता हूँ कुछ चीज़ें, है ना, कुछ चीज़ें बता देता हूँ। देखो सबसे पहले तो मैंने एचसीएफ और एलसीएम का जो बताया था वो मैं बता देता हूँ, ठीक है, कि एलसीएम कैसे क्या पढ़ाएंगे अपन, कैसे क्या ट्रिक से लेकर आया हूँ। देखो एलसीएम, एलसीएम क्या होता है देखिएगा, अच्छे से समझना इस चीज़ को। एलसीएम क्या होता है, देखिए मालिक ने नौकर से कहा, मालिक ने नौकर से कहा बाजार जाओ और बाजार में मौजूद सभी तरह के फल लाओ, लेकिन याद रहे खरीदना उससे जिसके पास सबसे ज़्यादा फल हो और पूरे खरीद लेना। ये किसने बोला? मालिक ने अपने नौकर से। किससे बोला? ओम प्रकाश से, जिसका भी नाम हो बुरा मत मानना। उससे बोला है कि बेटा इधर आओ, मालिक ने नौकर से बोला इधर आओ बेटा, तुम है ना बाजार जाओ, बाजार से मेरे लिए फल लेकर आओ। क्या बोला? लेकिन मालिक ने नौकर से कहा बाजार जाओ, बाजार से मौजूद सभी तरह के, बाजार में देखोगे मौजूद कौन कौन से फल हैं, फल सभी तरह के फल लाओ, लेकिन याद रहे खरीदना उससे, खरीदना उससे जिसके पास सबसे ज़्यादा फल हो और पूरे खरीद लेना। देखो आप, ये शॉप नंबर 1 है, कौन सी है? दुकान नंबर 1 है ना, ये दुकान नंबर 1 है। दुकान नंबर 1 पे क्या क्या मिल रहा है भैया? नौकर से जैसे जैसा किए थी वैसा करना पड़ेगा, वरना मालिक जो है उसको नौकरी से निकाल देगा। तो इसलिए नौकर ने क्या किया, सबसे पहले ये दुकान नंबर 1 पे गया, उस पर 4 केले थे और 5 आम थे और 3 सेब थे। यहाँ गया, फिर मालिक ने क्या, मालिक ने बोला था वही बात ध्यान में, क्या बोला था? खरीदना उससे जिसके पास सबसे ज़्यादा फल हो। अब अगली दुकान पे जाकर देखता हूँ भैया उसके पास ज़्यादा फल है या फिर वही फल है,
देखता हूँ, फिर बाद में डिसाइड करूँगा जैसा भी रहेगा। फिर दूसरी दुकान पे गया हूँ, फिर दुकान नंबर 2 पे गया, मतलब दुकान 2 पे गया। 2 पे गया तो क्या मिल रहा है उसको, 6 आम थे और 3 अनार थे और 4 संतरे थे, है ना। क्या थे दूसरी दुकान पे। फिर क्या कहता है कि यार एक ठेला, एक दुकान का ठेला और दिखाई दिया उसको, एक दुकान और दिखाई दी तीसरी। अब वो अगर दो ही दुकान के माध्यम से अगर वो फल ले लेता है तो फिर कभी मालिक को पता चला कि भाई जो है वो मैंने जैसा बोला था वैसा नहीं करा, तो फिर उसको खतरा, उसके डांट पड़ेगी सारी चीज़ें। तो फिर क्या, फिर तीसरी दुकान पे जाता है वो, तीसरी दुकान पे जाता है और तीसरी दुकान पे देखता है तो क्या क्या मिलता है उसे। तीसरी दुकान पे 12 केले मिलते हैं और 3 सेब मिलते हैं और 10 अनार मिलते हैं। तो फिर अब डिसाइड करेगा, देख जैसे कि अब डिसाइड करेगा मालिक ने क्या बोला था। भैया मालिक ने बोला कि सभी मौजूद सभी तरह के फल लाओ, लेकिन याद रहे खरीदना उससे जिसके पास सबसे ज़्यादा फल हो और पूरे खरीद लेना। अब जी देखते हैं, 4 केले यहाँ हैं, 5 आम यहाँ हैं, 3 सेब। 4 केले यहाँ हैं और यहाँ केले हैं नहीं, ठीक है, यहाँ केले हैं। मौजूद सभी तरह के फल लाना है, तो 12 केले अपने कहाँ से मिल गए, 12 यहाँ से मिले। तो अपन 12 अपनों ने एलसीएम करके लिखेंगे, ये एलसीएम है ना। 12 केले ले लिए, ठीक है, 12 केले, 12 केले ले लिए, इंटू लगा लिया। अब क्या लेना है अपनों को, अब लेना है जैसे कि यहाँ पे 5 आम है और यहाँ पे 6 आम है, तो अपन 6 आम ले लेंगे। कितने आम ले लेंगे, 6 आम ले लेंगे। 6 आम ले लिए, यहाँ से डिसाइड करा अपनों कौन के पास ज़्यादा है, ठीक है। फिर क्या करेंगे, 3 सेब यहाँ है और 3 सेब यहाँ है, तो 3 सेब यहाँ से ले लेंगे, 3 सेब एक दुकान पे से ले लेंगे, बराबर ही है। फिर इंटू लगाया, फिर क्या करेंगे, ये हो गए, है ना, ये भी हो गए, केले हो गए, केले हो गए, ठीक है। अब बचे क्या है, सेब हो गए, नहीं अनार बचे हैं और संतरे बचे हैं। अब अनार यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 3 है, तो 3 नहीं लेंगे, मालिक ने क्या बोला, जिसके पास सबसे ज़्यादा हो। अब सबसे ज़्यादा किसके पास है, इसके पास, कितने लेंगे, 10 अनार, है ना। 10 अनार यहाँ से ले लिए, ले लिए अनार। अब क्या करेंगे, 10 अनार यहाँ से ले लिए, अब संतरे बचे हैं। अब संतरे, 4 संतरे इसके पास हैं और संतरे इसके पास है नहीं, तो 4 संतरे भी ले लेंगे। सब लेना पूरी तरह की फिर सब्जी, वो फल, सॉरी संतरे, ये संतरे भी ले लिए। ये इसका इंटू कर लेना, ये एलसीएम आ गया। एलसीएम का बहुत अच्छा आसान तरीका अभी तक किसी ने नहीं बताया, इसको उतार लीजिए और इसी तरीके से आप क्वेश्चन करिएगा। आप, मैं और भी उदाहरण दे दूंगा लेकिन इस तरीके से करना है। उतार लीजिए, आप अच्छे से उतार लीजिए। उतार लीजिए अच्छे से, बेहतरीन तरीके से वो करते हुए चलेंगे यार। डरना नहीं है किसी चीज़ से, क्योंकि तुम्हारा भाई आसान करके लाया है पूरी चीज़ें। डरना नहीं है, अपनी जो कुर्सी है उसकी पेटी बांध लो, बस अपने साथ चलते रहिएगा और एक दिन सारी चीज़ें आसान कर दूंगा। हलवा लगेगा यार, हर चीज़ कर लिया होगा, ठीक है। अब एचसीएफ की यही चीज़ कि सब, सर आपने एलसीएम तो बता दिया, एचसीएफ भी ऐसे रहेगा क्या, तो बेटा एचसीएफ भी पूरा ऐसे रहेगा। देखो लेकिन एचसीएफ में क्या बोला, एचसीएफ में मालिक ने क्या बोल दिया, मालिक ने फिर नौकर को बुलाया कि बेटा बेटा छोटू इधर आओ, छोटू इधर आओ। छोटू से क्या बोला कि मालिक ने छोटू से बोला, मालिक ने नौकर से कहा बाजार जाओ और ऐसा फल लाओ जो प्रत्येक, क्या बोला, जो प्रत्येक दुकानदार के पास हो, लेकिन खरीदना वहां से जिसके पास सबसे कम हो। मतलब इसका मतलब ये है, प्रत्येक दुकानदार के पास हो लेकिन खरीदना उससे जिसके पास सबसे कम हो। भैया यार किसी गरीब ने लगाई ठेले की दुकान तो उसके पास सबसे कम, तो उसका तो भला हो जाएगा। इसलिए मालिक भी समझदार है, ये मत सोचना कि मालिक समझदार नहीं है, मालिक भी समझदार है। क्या बोला बेचारे ने कि खरीदना उससे जिसके पास सबसे कम है। अब फिर अपन वापस क्या है, दुकान पे चले। एक दुकान पे गए सबसे पहले, तो एक दुकान पे दुकानदार के पास भैया 4 केले थे और 3 आम थे और 1 संतरा था। 4 केले, 3 आम और 1 संतरा था। फिर भैया उनने बोला कि मालिक ने जो कहा था वो उसका मानना पड़ेगा वरना नौकरी खो देंगे। तो इसलिए फिर गया किसके पास, वो दुकानदार 2 के पास, मतलब शॉप नंबर 2 पे गया। फिर उस पर देखिए उनने, उस पर क्या था, उस पर 2 केले थे और 3 आम थे और 1 पपीता था, ठीक है। मालिक ने क्या बोला कि खरीदना उससे जिसके पास सबसे कम हो, सबसे कम। अब देखिए 4 केले यहाँ हैं, यहाँ 2 केले हैं, तो अपन ये खरीदेंगे किससे, जिसके पास सबसे कम हो। यहाँ लिखेंगे अपन क्या, यहाँ लिखेंगे एचसीएफ। क्या लिखेंगे बेटा, एचसीएफ। अब एचसीएफ क्या आता है वो देखते हैं, ठीक है। 2 केले, अब यहाँ 3 आम है, आम यहाँ पे नहीं है। उनने क्या बोला था, सभी मौजूद, मतलब सभी जगह होना चाहिए लेकिन खरीदना उससे जिसके पास सबसे कम हो। यहाँ है नहीं आना, संतरा है, संतरा नहीं। तो अपना जो है 2 केले यहाँ से निकाल लिया अपनों ने, 2 केले, ये अपना एचसीएफ हो गया।
ये एस सी एफ ही हो गया। इतना आसान तरीके से सिखाऊंगा यार, मैं कहता रहा हूँ हर चीज़ आसान बना दूंगा, तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ ना। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम है ना बहुत मेहनत करके सारी चीज़ें ला रहे हैं आपके सामने, कोई दे नहीं सकता है आपको। तो ये नोट कर लीजिए, इसके बाद और भी चीज़ बताता हूँ। नोट नोट करिए, नोट करिए, जल्दी जल्दी नोट करिए बेटा, जल्दी नोट करिए। इसके बाद में एक क्वेश्चन और करवा लेता हूँ इस पर उदाहरण, है ना। देखिए ये एक उदाहरण और है, एस सी एफ निकाल लो या एल सी एफ निकाल दो, एस सी एफ ही निकालेंगे इस पे। ये दुकान नंबर 1 है। वही बात ध्यान में रखना है कि मालिक ने नौकर से क्या कहा। मालिक ने नौकर से कहा, देखो मैं बता देता हूँ वरना फिर कहोगे। एस सी एल सी एम निकालेंगे पहला। मालिक ने नौकर से कहा बाजार जाओ और बाजार में मौजूद सभी तरह के फल लाओ, लेकिन याद रहे खरीदना उससे जिसके पास सबसे ज़्यादा फल हो, और पूरे खरीद लेना, ठीक है। तो अपन इसको ध्यान में रखते हुए ये देखेंगे, मालिक ने जो कह दिया अपन क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम लेंगे। अब यहाँ पे कितने, यहाँ पे 2 1 है, 2 2, 3 बार 2 है, यहाँ पे 1 2 2 बार है। तो अपन ये पहले वाली दुकान से ले लेंगे, 3 बार वाला उतार लेंगे, 3 बार वाला उतार लिया, सॉरी 3 बार वाले 2 उतार लिए ना। फिर अब 3 देखेंगे, 3 यहाँ 2 बार है और यहाँ 3 बार है, तो यहाँ से उतार लेंगे 3 3 3। लेकिन देखिए, लेकिन यहाँ पे 7 एक ही बार है, यहाँ पे 5 एक ही बार है, दोनों उतार लेंगे 5 और 7। ये क्या हो गया, इसको बराबर कर देना, ये एलसीएम हो गया। और एचसीएफ क्या करेंगे, अब एचसीएफ में मालिक ने कहा था जिसके पास सबसे कम हो। देखिए इसके बाद 3 है, इसके बाद 2 है, तो 2 ये ले लेंगे, इसके पास से ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, 3, तो यहाँ से 2 निकाल लेंगे। सॉरी, और 5, नहीं सॉरी 5 नहीं उतारेंगे क्योंकि इसके पास है ही नहीं 5, इसके पास 7 है। तो ये हो गया आपका एचसीएफ और एलसीएम। निकाल लीजिए, अच्छे से कर लीजिए, इस तरीके से रहेगा मामला। आप उतार लीजिए और इसको बराबर करके लिख लेना है, यही मामला रहेगा सारी चीज़ में यार। डरना नहीं है, कह तो रहा हूँ डरना नहीं है ना, डरना नहीं है, डरना मना है ना। क्या है, डरना मना है, क्योंकि हम आ चुके हैं आपके सामने। ये चीज़ें उतार लो, बहुत आसान तरीका है, हर तरीका है ना, बहुत आसान कर दें। अब इस तरीके से तुम या तो इस तरीके से कर लेना या दूसरे तरीके से कर लेना। अब मैं क्वेश्चन करवाता हूँ, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन था ना अपना, कौन सा, तीसरा क्वेश्चन कौन सा अपना, क्वेश्चन नंबर तीसरा, ये वाला करते हैं। क्या लिखा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। या तो इस विधि से कर लेना आप जिससे मैंने बताया, या मैं और बता रहा हूँ उस विधि से कर, जो मेथड आपको अच्छा लगे कर लेना यार, है ना। देखिए अब अपन क्या करते हैं, ये करते हैं, देखिएगा क्या है, पहला वाला क्वेश्चन उठा लेते हैं, ठीक है। पहले वाला क्वेश्चन क्या है, पहले वाला क्वेश्चन का हल, डायरेक्ट हल लिख रहे हैं। क्या है, 12 15 और 21, 12 15 और 21 और 21, है ना। इसका क्या करना है, वही करना, अभाज्य गुणनखंड विधि से उसको टुकड़ों में बांट लेना, ठीक है। 12 का करा, ये 12 का कर लिया, इधर 2 से काटा, कितने से, 2 से, 2 छंग 12, फिर 2 से काटा, 2 तिया 6, फिर 3 से काटा, 3 एकम 3, ठीक है। ये 12 का हो गया। और फिर 15 का कर लेंगे, 15 का कितने से, 2 से नहीं कटा, 3 से कटा, 3 5 15, फिर 5 एकम 5, ठीक है। 15 का हो गया, ये काय का हो गया, 15 का हो गया ना। और फिर काय का करना है, 21 का करना है, 21 का करा, फिर काय से, 3 7 21, 3 7 21 और 7 एकम 7, ठीक है। अब संख्या लिख लेंगे, जैसे कि 12 लिखा, 12 के सामने उसका जो भी आया वो लिख देंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3, ये 12 का हो गया। 15 का लिख लेंगे, 15 का क्या है, 15 के सामने जो आया 3 इंटू 5, है ना। 21 का लिख लेंगे, 21 के सामने जो आया 3 इंटू 7। अब क्या निकालना है इसमें, एचसीएफ और एलसीएम निकालना, ठीक है। एचसीएफ क्या आया अपना, एचसीएफ निकाल लेते हैं सबसे पहले। एचसीएफ कैसे, मालिक ने नौकर से कहा वही देखना जिसके पास सबसे कम है। ये दुकान मान लो, ये दुकान है, ये भी शॉप है, ये शॉप मान लो आपके हिसाब से, ये शॉप नंबर 2 है, शॉप नंबर 2, ये शॉप नंबर 3 है। अरे जिस तरीके से करोगे सब एक ही आंसर आएगा, ठीक है। अब अपनों ने क्या, देखो 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, तो एचसीएफ जो आ गया वो कितना आ गया, 3 आ गया। अब एलसीएम कितना, एलसीएम वो वापस उसी विधि से निकालेंगे। मालिक ने नौकर से कहा, या तो उससे निकाल लो या कैसे भी कर लो। देखो
दो, यहाँ दो बार है, ठीक है, दो है नहीं, तो यहाँ से दो उतार लेंगे, दो दो, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, तीन यहाँ एक बार है, यहाँ एक बार है, तो तीन यहाँ भी एक बार है और यहाँ भी एक बार है, तो अपन कितना निकाल लेंगे, तीन यहाँ से उतार लिया, एक जहाँ से एक जगह से उतार लेंगे, दो जगह से नहीं उतारेंगे, ठीक है, एक जगह से यहाँ से यहाँ से उतार लो, यहाँ से उतार लो, फिर ठीक है, तीन हो गया, फिर इंटू में पाँच हो गया, फिर इंटू में सात हो गया, इसको जोड़ दीजिए, और मतलब दो दूने चार, चार तिया बारह, बारह पन साठ, साठ और साठ इंटू सात, जीरो, सात छंग 42, 420, 420 आपका क्या आएगा, जो एलसीएम में कितना आएगा, 420, ये आपका एलसीएम आ गया। एचसीएफ एलसीएम दोनों निकाल दिया, उतार लीजिए इसको, फिर आगे बता दूंगा मैं। ये क्वेश्चन है, पहला वाला कर दिया अपनों ने, सेकंड और कर देता हूँ, उसके बाद में आप कर लेना है ना, जो दो बचेंगे आप कर लेना, ये वाला और करके बता देता हूँ, फिर उसके बाद में ये तीसरा आप कर लेना है ना, ठीक है, कर लिया, कर लिया बेटा, ठीक है ना। क्या क्वेश्चन था अपना, क्वेश्चन था अपना 17, 23, 29, 17, 17, 23, 29, क्वेश्चन नंबर 2, 17, 23, 29, इसका क्या वही करेंगे आवाज़ गुणनखंड विधि से, ठीक है। आवाज़ गुणन 17 का ले लेंगे, पहले 17 का लिया तो कोई 17 किसी से नहीं कटेगा, ओनली अपने आप से कटेगा, 101, 17 एक, ठीक है। फिर उस 23 का कर लिया, 23 का भी ऐसा अपने आप से करेगा, कटेगा, ठीक है, 23 1, ठीक है। 29 का कर लेंगे, 29 का करा, 29 भी अपने आप से कटेगा, 29 1, ठीक है। क्या करेंगे अपने आप की, इसके आगे इसका इंटू, कुछ भी करना ही नहीं क्योंकि आया ही नहीं कुछ भी, तो एलसीएम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, है ना। एलसीएम कैसे निकालेंगे, 17 इंटू 23 इंटू 29, इसका इंटू कर लेंगे बराबर में, जो भी आएगा आपका आप निकालो, आप भी इंटू करना सीखो भाई, आप भी करो। कर लिया होगा, ये आएगा इसका एलसीएम, ठीक है। एलसीएम आएगा, एचसीएफ बता देता हूँ एचसीएफ क्या होगा, तो बेटा एचसीएफ ये होगा, देखिए मैंने क्या बोला था, इसमें कुछ भी ऐसा है ही नहीं कॉमन, तो इसका एचसीएफ ओनली वन आएगा, ये एचसीएफ वन आ गया, इसको उतार लीजिए। अगला क्वेश्चन खुद ही करिएगा, है ना, इसको उतार लीजिए। अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 बता देता हूँ आपको, उतार लीजिए, जल्दी जल्दी उतार लीजिए, उतार लो बच्चे, उतारो। उतार लिया हुआ है ना। अब मैं करवाता हूँ कौन सा, क्वेश्चन नंबर 4 है ना अपना, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, देखिए इसको पढ़िए, क्या लिखा रहा है इसमें, पढ़िए पढ़िए पढ़िए, क्या लिखा रहा है, एस सी एफ 306, 306 और 657 बराबर 9 दिया हुआ है, एस सी एफ और एस सी एफ दिया हुआ है, एलसीएम क्या है 306 और 657 ज्ञात करना है। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, देखिए क्या करना है, सबसे पहले तो अपने को एस सी एफ जो भी है, क्या कुछ नहीं करना है, सबसे पहले इसको उतार लो आप, फिर उसका मैं आसान भाषा में समझा दूंगा। उतार लीजिए, जल्दी जल्दी उतार लीजिए, है ना। देखो मैं बता देता हूँ, देखिए क्या पूछा इसने, एल सी एम इंटू एस सी एफ, और इधर क्या दिया हुआ है इसने, जो है ये एल सी एम क्या दिया हुआ है इसने, एल सी एम इधर दिया हुआ है आपका कितना, जो है 306 और 657, है ना, ये एलसीएम दिया हुआ है आपका, क्या दिया हुआ है, ये एलसीएम दिया हुआ है। अब क्या तुम भी लगाओ दिमाग के, क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, लगाओ तो बेटा दिमाग लगाओ। देखो एलसीएम क्या दिया हमने, एचसीएफ, तो एलसीएम ऐसा कैसा लिख दिया, ठीक है। अब इनटू में 9, एचसीएफ कितना दिया और 9, ठीक है। और बराबर में आपको जो फर्स्ट है और सेकंड है आपका,
ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया सेकंड। क्या दिया हुआ है आपको? 306। 306 और 657 कितना? 657। क्या आप क्या करेंगे? देखो कुछ नहीं करेंगे, एलसीएम लिख दिया और बराबर कर दिया। बराबर के बाद ये गुणा इंटू में है ना, तो ये भाग में चल जाएगा। ये इंटू में है तो भाग में चल जाएगा। देखिए 306, 306 और 657 है ना, और डिवाइडेड 9। अब इसको काट देंगे। नौ नौ को नौ 27, 9 फिर 3 9 चुक 36, 4। इसका इंटू कर देंगे। इंटू करो, कितना बचा? एलसीएम में जाएगा। इंटू कर लो आप लोग इसका, 34 का और 657 का इंटू कर दो, कितना आ जाएगा? क्या आएगा बताओ, बोलो क्या आएगा, बोलो कितना आएगा? करो बेटा, जल्दी जल्दी करो। ये आएगा, आप करके देख लेना, ठीक है? ये समझ लेना, अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद में मैं क्वेश्चन करवाता हूँ पांचवा, है ना? पांचवा क्वेश्चन अपन करवाते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। पांचवा देखते हैं कौन सा है पांचवा, क्या कह रहा है पांचवा। देखिए क्या बोल रहा हो, सॉरी सॉरी सॉरी। देखिए क्या बोल रहा हो, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। अब देखिए कि सर ये तो हमें समझ में नहीं आया, क्यों नहीं आएगा? अब हमें तो आपने ये तो पता है नहीं कौन सा 0 समाप्त हो सकता है, कौन सा समाप्त नहीं हो सकता है। आपने ये चीज़ तो हमें बताई नहीं। तो बेटा ये चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ अब इसके लिए अपनों क्या जानना होगा? इसके लिए अपनों को जानना ये होगा कि शांत और अशांत क्या होती है। क्या? शांत और अशांत क्या होती है, ठीक है? शांत और अशांत मतलब दशमलव प्रसार जानना पड़ेगा। मतलब शांत दशमलव प्रसार क्या होता है और अशांत क्या होता है, तो इसके यही बता देता हूँ, ठीक है? नहीं, मैं अलग से बता देता हूँ, शांत और अशांत। दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार क्या होता है? दशमलव प्रसार क्या होता है सर? एक तो होता है शांत और एक होता है अशांत। कि सर ये क्या होता है? ये शांत जो होता है ये 0 होता है, ये 0 नहीं होता है। कि सर अब कैसे हमें समझ में आया, कैसे क्या पता चलेगी शांत कब है अशांत कब है? देखिए बच्चों, शांत कब होता है और अशांत कब होता है ये मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है? देखो ये शांत तब होगा जब हर में 2 या 5 हो। जब हर में 2 या 5 हो, ठीक है? या केवल 2 हो या केवल 5 हो, केवल 5 हो, तब शांत होगा। लिख लीजिए इसको, फिर अशांत वाले बताता हूँ, है ना? देखिए अशांत में क्या रहेगा? जब जब हर में 2 × 5 के साथ 2 × 5 के साथ और कोई सी भी संख्या आ गई तो वो दशमलव प्रसार जो है शांत नहीं रहेगा, अशांत हो जाएगा। और अगर केवल 2 × 5 है तो वो क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ इस चीज़ से कि आपको ये समझ में आएगा। अब वो चीज़ समझ में जाएगी जो क्वेश्चन नंबर 5वां है ना अपना, वो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या के n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है नहीं, मतलब शांत तो हो सकती है। समाप्त का मतलब क्या हो रहा है? शांत, मतलब शांत तो हो सकती है या नहीं हो सकती, ये जानना है आप लोग, ठीक है? कैसे जानेंगे? देखिए 6n करा आप लोगों ने, ठीक है? अब 6n जो है ये 6 की घात n है। अब इसको कैसे इसके फैक्टर कर लेंगे वापस, कैसे? 6 का कर लिया अपनों ने, 6 का जो करा अपनों ने कितने? 2 × 6 और 3 × 3। तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए इसको ऐसे 2 और 3
इंटू कर सकते हैं, ठीक है, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, और इसका क्या कर देंगे अपन, जो फैक्टर है एन लगा देंगे, है ना, एन लगा देंगे। अब देखिए, अब अपनी वही चीज़ याद कर लिए, 2 इंटू 3, अपनों ने क्या बोला था, या तो होना चाहिए शांत कब रहेगा, 2 इंटू 5 हो, या ओनली 2 हो, या ओनली 5 हो, तब जाके अपना क्या दशमलव प्रसार शांत रहेगा। अपना ये शांत नहीं है, अशांत है, क्यों, क्योंकि 2 इंटू 3 है, ये भले पावर कुछ भी हो, तो ये है आपकी, तो ये अशांत है ना। आया समझ में? इसको उतार लीजिए, नोट कर लीजिए अच्छे से, फिर और समझते हैं। 6n किसी भी मान n के लिए 0 पर समाप्त नहीं होगा, ऐसा लिख लेना। 6n किसी भी मान के, किसी भी n के मान के लिए 0 पर समाप्त नहीं होगा, ये लिख लीजिएगा आगे, क्योंकि बोर्ड के लिए ज़रूरी है, लिखना पड़ता है, जब जाके नंबर मिलते हैं बोर्ड में, है ना। अब क्वेश्चन कौन सा करने वाले हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 6 करने वाले हैं ना। कौन सा क्वेश्चन करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 6। कैसे करेंगे देखिए, समझ लीजिए अच्छे से, क्वेश्चन नंबर 6 क्या क्या बोल रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, पढ़िएगा अच्छे से और उतार लीजिए, इसको लिख लीजिएगा, फिर मैं समझा दूंगा क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है। देखिए क्या लिखा था, ये मिटा दिया यार। हाँ, व्याख्या कीजिए, क्या है ये, व्याख्या कीजिए, मिटर गया है वो, सॉरी। व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और भाज्य, और ये है, और ये है, फिर और ये है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, ये भाज्य संख्या है क्या, मतलब क्यों, कारण देना है, भाज्य संख्या है तो क्यों है, ठीक है, अपन कारण दे देते, एक तरफ लिख लेते हैं कितना, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ये लिख लिया, और एक तरफ क्या लिख लेते हैं, एक तरफ लिख लेते हैं 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। अब देखना है, देखिएगा, भाज्य संख्या मैंने बताया था जिसके एक से ज़्यादा फैक्टर हो वो भाज्य संख्या होती है, और अभाज्य संख्या क्या होती है, जिसके 2 फैक्टर, एक तो स्वयं से कटे और एक से कटे, ठीक है। देखिए अपन इसको करते हैं, 7 11 कितना होता है, 77, 77 लिख लिया, 77। अब क्या करना है, अब इंटू कर दिया 13 प्लस 13, अब ये 13 दो बार है, यहाँ भी है यहाँ भी है, तो अपन कॉमन ले लेंगे, ठीक है, कॉमन ले लेंगे 13 को, 13 लिख दिया, फिर कितना है 77 अंदर लिख दिया, यहाँ से जो 13 बाहर निकाल लिया तो कितना बचा, इंटू में 1 बचा, फिर प्लस लगाया, यहाँ से 13 1 निकाल लिया तो कितना बचा, 1 बचा, ये 13 ऐसा कैसा लिख दिया, फिर कितना 77 का 1 में इंटू करा तो कितना 77 ही है ना, प्लस का 1 लिख दिया, तो कितना हो गया 13, और इंटू में 77 और 1 78 हो गए। अब 78 के अपन फैक्टर कर लेंगे, 78 के फैक्टर इधर करके देखते हैं कितने आते हैं, 78 के मतलब जो है अभाज्य गुणनखंड 2 से करेंगे, 2 छंग मतलब 2 तिया 6, 2 तिया 6 1 बच गया, 2 नम 18, फिर कितने से करेंगे, 2 से 1 हुआ, 2 एक हम 3 से करेंगे, है ना, 3 से करेंगे, 3 एक हम 3, 3 तिया 9, फिर 13 से करेंगे, ये आ गया, क्या आ गया, 13 तो पहले से था, अब जो इसके फैक्टर आए हैं 78 के वो कितने आए हैं, 2 इंटू 3 इंटू 13, ये क्या वो देखो अभाज्य है, क्यों है, क्योंकि एक से ज़्यादा फैक्टर है, एक से ज़्यादा फैक्टर, एक से अधिक गुणनखंड है ना इसके, तो अभाज्य। अब देखिए, अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ 5 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो क्या करेंगे देखिए 7 इंटू 6 है ना, 7 इंटू 6, और जो 5 इसको बाहर निकाल लेंगे, सॉरी यार, 7 इंटू 6 इंटू 5, ठीक है, तो अपन 5 को सबसे पहले कॉमन ले लेंगे, ले लिया, अब अंदर लिखेंगे 7 इंटू 6, यहाँ से कितना इंटू में कितना बच गया, 1 कॉमन निकाला ना इसको तो 1 बच गया, फिर इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और यहाँ से प्लस लगा के यहाँ से 5 निकाला, कितना बच गया 1 बच गया, ठीक है। अब क्या करेंगे 5, इसका जो इंटू करा अपना कितने बच गया, इसका इंटू करा इसका यहाँ से लेके अपना यहाँ तक के इंटू करा, कितना हो गया अपना 1008 हो गया, ये अपना 1008, और प्लस में 1 है, इसको जोड़ देंगे कितना हो गया 5 इंटू 1009, ये आपका क्या आ गया,
ये भी देखो 2 फैक्टर है। तो अपन इसके बाद अपन क्या लिखेंगे, इसके बाद मैं जो बोल रहा हूँ लिखना है, ये तो इतना उतार लो पहले, फिर ये क्वेश्चन सोल्व हो गया, इसके बाद मैं जो लिखना है वो मैं बता दूंगा, ठीक है। देखो ये लिखना है, यहाँ भाज्य संख्या है क्योंकि इसके एक के अलावा अन्य गुणनखंड है, क्योंकि इसके एक के अलावा अन्य गुणनखंड है। एक बार और बोल देता हूँ, लिखना है नीचे, यह भाज्य संख्या है क्योंकि इसके एक के अलावा अन्य गुणनखंड है, क्योंकि इसके एक से अलावा अन्य गुणनखंड है ना। हो गया, ठीक है। एक क्वेश्चन और बच रहा है, मैं उसको भी करवा देता हूँ, है ना। एक क्वेश्चन और बच रहा है, मैं उसको भी करवा देता हूँ आपके। कौन सा है, 7वां क्वेश्चन बच रहा है, ठीक है। इसको पढ़ लीजिए अच्छे से, फिर कर लेते हैं अपन, है ना। क्या बोल रहा है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार, वृत्ताकार मतलब देखिए, एक वृत्ताकार ऐसा होता है, वृत्ताकार मतलब ऐसा वृत्त के आकार का, ठीक है। वृत्ताकार, वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में, इस मैदान का यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ से एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लग रहा है। कितना, सोनिया को कितने मिनट लग रहा है, सोनिया को जो लग रहा है, कितने लग रहा है, 18 मिनट, 18 मिनट सोनिया को लग रहा है। फिर क्या लिखा, जबकि इसी मैदान का, इसी यही मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को कितने मिनट लग रहा है, रवि को जो लग रहा है कितने मिनट है, रवि को अपने कितने 12 मिनट लग रहे हैं, 12 मिनट लग रहा है, रवि को 12 मिनट लगना है। फिर क्या बोला इसने, 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर, ये स्थान एक ही स्थान मान लो, यहाँ से प्रारंभ करते हैं और एक ही समय पर प्रारंभ करते हैं, एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, मतलब दिशा भी एक ही है, या इधर से मान लो, ठीक है, दिशा भी एक है, ये इधर से मान, एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, मतलब वापस से यहाँ कितने समय बाद मिलेंगे। कुछ नहीं करना है, वही क्या करना है, 18 और अपना जो है 12, इसका क्या निकाल लेंगे, वही कर लेंगे, 18 और 12 18 और 12 का वो निकाल लेंगे, ठीक है। कितने से, दो ना में 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3, ठीक है। फिर 2 छंग 12 और 2 तिया 6, 3 एकम 3, क्या करेंगे वही, ठीक है। जैसे कि 2 यहाँ सबसे ज़्यादा किससे, उसका है, 2 इंटू 2, ठीक है। 3 यहाँ भी, 3 यहाँ, 3 इंटू 3, ज़्यादा बार यहाँ है, ज़्यादा बार 2 यहाँ है, 2 दून 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, ये 36 मिनट बाद वो पुनः मिलेंगे, 36 मिनट बाद पुनः मिलेंगे, मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा सारी चीज़। अपना प्रश्न वाली 1.1 पूरी हो चुकी है, अच्छे से इसको उतार लीजिए। पहला क्वेश्चन बड़ा था लेकिन हलवा था, बहुत आसान था, इसको उतार लीजिए, इसके चांसेस रहते हैं आने के, ठीक है। इसको उतार लीजिए, अच्छे से उतार लो, फिर अपन आगे देखते हैं। उतार लीजिए, इसको उतार लीजिए, जल्दी जल्दी उतार लीजिए बेटा, बहुत टाइम हो गया है ना। उतार लीजिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ठीक ठाक समझ में आया होगा। जो जैसा कि हमने मैथ के अंदर फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था, उस चैप्टर का नाम था वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या के बारे में हमने मोटा मोटा पढ़ा था और उसके बाद में हमने प्रश्नावली 1.1 पूरी कंप्लीट कर ली है। 1.1 पूरी कंप्लीट कर लिए, तो मैं आशा करता हूँ 1.1 तुम्हें पूरा समझ में आया, जो भी मैंने क्वेश्चन करवाए वो आपको समझ में आया होगा। और मैं ये भी आशा करता हूँ कि जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए होमवर्क में दिए थे वो आप लोग कर लेंगे और कर लिए होंगे। बल्कि मैं ये कह रहा हूँ कि प्रश्नावली 1 पूरी हो चुकी है, तो इसको बार बार जैसा कि 1-2 दिन के अंदर जैसा मैंने आपको बना के दिया था टाइम मैनेजमेंट का, उस हिसाब से आपको करके देखना है, ठीक है। तो अपना जो भी है 1.1 पूरी कंप्लीट होगी, अपन दूसरा स्टार्ट करेंगे अब 1.2। तो अपना ये चैप्टर 2-3 दिन में समाप्त हो जाएगा 1.2 भी। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आया होगा, सब चीज़ें अच्छी चल रही होगी। और दूसरी बात, ये हमारा जो अपना इंस्टीट्यूट है टॉपर स्टूडियो, इसको आप शेयर कीजिए,
इसको आप लोगों को बताइए, जिसको पता नहीं है उसको बताइएगा कि भाई एक टीचर है, अच्छा पढ़ाते हैं तो अच्छा बताइए, बुरा पढ़ाते हैं तो बुरा बताइए, ठीक है। कि हम जो बच्चे के पास सोर्सेज नहीं होते ना, जो गरीब फैमिली से आता है, जिसके पास सोर्सेज नहीं, उसको अवश्य बताइए। क्यों? क्योंकि आप किसी अपने लिए तो नहीं, लेकिन किसी और के लिए तो आप है ना यादगार बन जाएंगे, क्योंकि आपने बताया तो आपका एहसान कभी नहीं भूल पाया। तो आप इस चैनल को बताइए कि भैया ये चैनल है, इस पर सर पढ़ाते हैं, टॉपर स्टूडियो नाम से एक चैनल है, उस पर पढ़ाते हैं और बढ़िया पढ़ाते हैं, जैसा कि मैथ वेथ सब पढ़वाएंगे, हर चीज़ वो कवर करवाएंगे, तो उनको बता देना। और हमारे चैनल जो है इसको सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा, फॉलो करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स करिएगा। और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब करिएगा। और आप लोगों का धन्यवाद जो आपने हमारी वीडियो को लेक्चर देखा है, ठीक है। ओके, यहीं वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद फ्रेंड, आप लोगों का स्वागत।